आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी गोधूली भाग 2 का अध्याय संख्या 8 जीत जीत मैं निर्गत हूँ जिसका नाम है। तो अध्याय संख्या 8 से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा यदि आप मैट्रिक में बेहतरीन मार्क्स चाहते हैं तो चलिए बिना समय को गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास करें तो उन सभी बातों का जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और वीडियो को साथ ही लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे आगे वीडियो के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। पंडित बिरजू महाराज जो हैं लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। और यह जो क्वेश्चन है आपके 2018 के एग्जाम में आ चुका है। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वें पीढ़ी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी के कलाकार हैं। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे और यहाँ पे हम साथ ही साथ इंगित कर देते हैं कि कौन से एग्जाम में आता है वो भी हम आपको बताते चलते हैं। तो चलिए अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र जो थी क्या थी। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो जब उनको ये अवार्ड मिला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तब जो है उनकी उम्र जो है क्या थी। तो उनकी उम्र उस समय जब उनको पुरस्कार अवार्ड मिला था तो उनकी जो उम्र थी वो 27 वर्ष की थी। तो इसलिए दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से है। पंडित बिरजू महाराज जो हैं किस घराने से हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा लखनऊ हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ से थे तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। और यह जो क्वेश्चन है 2012 के प्रथम पाली में पूछा जा चुका है। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का जो संबंध है किससे है। और यह जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015 के एग्जाम में 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का जो संबंध है पंडित बिरजू महाराज से है। पंडित बिरजू महाराज से जो है जीत जीत में निरखत हूँ का संबंध है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है इसी वीडियो में कि जीत जीत में निरखत हूँ यह जो रचना है बिरजू महाराज का है। बिरजू महाराज का यह रचना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है। जीत जीत में निरखत हूँ जो है साहित्य की कौन सी विधा है, मतलब कि एक प्रकार का क्या है। विधा कहने का मतलब, विधा कहने का मतलब जो होता है एक प्रकार का क्या है। तो जीत जीत में निरखत हूँ यह जो है एक प्रकार का साक्षात्कार है। यह जो है एक प्रकार का साक्षात्कार है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीत जीत में निरखत हूँ एक प्रकार का साक्षात्कार है। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि कथक और एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो बताना है कि इन दोनों का जो संबंध तुलना किया गया है किन से किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा से, ठीक है। कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो रामविलास शर्मा, ठीक है। अब चलिए अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं। पंडित बिरजू महाराज जो हैं किस पीढ़ी के वंशज हैं। तो पंडित बिरजू महाराज 7वें पीढ़ी के वंशज है। 7वें पीढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यह जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिरजू
महाराज जो हैं किस पीढ़ी के वंशज हैं? तो पंडित बिरजू महाराज 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं, इसलिए 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे कि बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं। बिरजू महाराज जो हैं किस घराने के वंशज हैं, ये आपका क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इसी वीडियो में आया है पहले, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं। तो बिरजू महाराज जो हैं लखनऊ के हैं। कहाँ के? लखनऊ के। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के वंशज हैं। अब हमारे 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को किसके महारत हासिल थी। बिरजू महाराज को किसमें जो है महारत हासिल थी, मतलब वो किस कला में काफी निपुण थे, बहुत ज्यादा निपुण थे। बिरजू महाराज किस कला में निपुण थे? तो वो जो हो जाएगा कथक। ठीक है, कथक डांस जो होता है उसमें बिरजू महाराज काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, काफी ज्यादा निपुण थे, उसमें महारत हासिल किए हुए थे। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में होता है, और यह जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में होता है। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की आयु में वो नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। कहता है क्वेश्चन में कि पंडित बिरजू महाराज जो थे कितने वर्ष की अवस्था में नवाब के यहाँ डांस करने जाते थे, नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 वर्ष। वो जो 6 वर्ष की अवस्था में थे, जब उनका उम्र 6 वर्ष हुआ था, तो वो जो है नवाब के यहाँ डांस करने जाते थे। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने वर्ष की आयु में वो नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, देख लेंगे कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी जो है कहाँ है? तो यह जो अवस्थित है वो दिल्ली में अवस्थित है। हिंदू डांस म्यूजिक अकादमी दिल्ली में अवस्थित है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी दिल्ली में स्थित है। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। बिरजू महाराज जो हैं किस कला से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज नृत्य कला, नाचने की विद्या जानते थे, तो नृत्य कला से संबंधित है। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि वो कौन से नृत्य कला में, तो कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा, कथक डांस। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं। बिरजू महाराज जो हैं किसके पर्यायवाची बन गए हैं? तो वो कथक डांस के। जब भी कथक डांस का नाम आता है तो उनके समक्ष बिरजू महाराज का भी नाम जरूर आता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? तो कथक हो जाएगा। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की शिष्या हैं। बिरजू महाराज की जो शिष्या हैं वो कौन है? तो बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी हैं, रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज की शिष्या जो है रश्मि वाजपेयी हैं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है। ये तीसरा बार क्वेश्चन आ चुका। यह जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बार बार दोहराने का प्रयास कर रहे हैं कि जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साक्षात्कार। जीत जीत में निरखत हूँ यह एक प्रकार का साक्षात्कार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीत जीत में निरखत हूँ एक प्रकार का क्या है? साक्षात्कार है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, मतलब कि
किस दिवस में हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म शुक्रवार संवत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। बसंत पंचमी हम लोग सरस्वती पूजा को कहते हैं, बसंत पंचमी हम लोग सरस्वती पूजा को कहते हैं। तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था शुक्रवार को हुआ था और सरस्वती पूजा के एक दिन पहले हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म शुक्रवार को सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? मतलब मैंने आपको पहले कहा कि जब वो 6 वर्ष की अवस्था में थे तो वो नवाबों के यहाँ नाचने जाते थे। तो कहता है कि कितने वर्ष की अवस्था में, जब कितने वर्ष की अवस्था में बिरजू महाराज थे तो वो नवाब साहब को पसंद आ गए थे, भा गए थे। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 साल में। 6 साल में वह नवाब का बहुत ही प्रिय हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे और इसलिए वो 6 वर्ष की अवस्था में नवाबों के यहाँ नृत्य करने जाते थे। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन से ज़्यादा है, इसलिए हम एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन को नहीं कर पाए। हम जितने भी शेष क्वेश्चन इसमें बचे हुए हम अगले पार्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसी लेसन का अगला पार्ट वीडियो होगा जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से जाकर आप इसके दूसरे पार्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।